राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम। फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग के ट्रैक पर मिला 1 क्विंटल वजनी सीमेंट ब्लॉक। अजमेर में मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई थी, जिसके लिए मालगाड़ी को पलटाने के लिए ट्रैक पर रखा गया था भारी भरकम सीमेंट का ब्लॉक। रेलवे ट्रैक पर 2 जगह रखे गए थे सीमेंट के ब्लॉक। आरपीएफ के मुताबिक 1 किलोमीटर तक की दूरी में 2 जगह रखे गए सीमेंट के ब्लॉक। मालगाड़ी का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकला। रेल ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। राजस्थान में 1 महीने में 3 बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। 28 अगस्त को बारा के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश को लेकर एक्शन में सरकार। मौके पर जांच करने के लिए एनआईए एटीएस की टीम पहुंची। कालिंदी एक्सप्रेस से रेल पलटने की साजिश के मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर से कन्नौज तक के अपराधी पुलिस की रडार पर। पुलिस को ट्रैक पर सिलेंडर, पेट्रोल, बारूद मिला। साथ ही बोतल, व्हाइट पाउडर का झोला भी बरामद किया गया। घटनास्थल के पास में ही मौजूद गांव में नए बसने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजर। कानपुर पुलिस के अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद। निश्चित तौर पे साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनाउंस। अमेरिका में राहुल ने लोकसभा चुनाव की प्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग ने वही किया जो मोदी ने कहा। अमेरिका के वर्जीनिया में बोले राहुल गांधी। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद अब डर नहीं लगता। कुछ लोगों ने कहा अब डर नहीं लगता, सारा डर निकल गया। राहुल गांधी ने कहा, सरकारी एजेंसियों के जरिए पीएम मोदी का फैलाया डर खत्म हो चुका है। उन्हें डर फैलाने में सालों लग गए, पर सारा डर कुछ सेकंड में गायब हो गया। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, सब खत्म हो गया है। ये सब अब इतिहास बन गया है। वर्जीनिया में राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से 3 महीने पहले हमारे सारे बैंक खाते सील कर दिए गए। हम चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करना है। मैंने कहा देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। राहुल बोले, संविधान में साफ लिखा है भारत एक संघ है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये संघ नहीं, ये अलग है, देश सबका है, पर ये बीजेपी नहीं मानती। आरएसएस पर वार करते हुए राहुल बोले, आरएसएस भारत को नहीं समझती। कहती है कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से, कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। आरक्षण खत्म करने को लेकर राहुल ने कहा, आरक्षण खत्म करने का अभी सही समय नहीं। आज भी आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं और दलितों को 5 रुपए मिलते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। फरीदाबाद से प्रवेश मेहता को टिकट दिया गया है। आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट। इंद्री से हवा सिंह को टिकट। रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर को टिकट दिया है। साढौरा से रीता बामनिया को टिकट दिया गया। बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए छत्रपाल सिंह को आपने उम्मीदवार बनाया। थानेसर से कृष्ण बजाज और छत्रपाल सिंह को बरवाला से टिकट मिला। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराने वाले छत्रपाल सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बीजेपी पर लगाया उपेक्षा करने का आरोप। फिरोजपुर झिरका की युवा पार्षद नेता अपने पति के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पार्टी में शामिल कराया। नेहा पार्षद के चुनाव में 7 दावेदार होने के बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़कर भारी मतों से जीती थी। मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय नेता है नेहा। हरियाणा में आप कांग्रेस की गठबंधन पर बात नहीं बनी। आपने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 11 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उतारे प्रत्याशी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, जबकि कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। आप हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पहली सूची जारी कर दी है। वहीं गठबंधन पर बात नहीं बनने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी तो सूची भी जारी हो चुकी है। मुद्दा बीजेपी सरकार के 10 साल के कुशासन का है। 10 साल में बीजेपी ने राज्य को पटरी से उतार दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है और ये ना तो प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना देश का और ना ही आम आदमी का।
हरियाणा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाने में जुटी बीजेपी। सीएम के बाद रेणु बाला को मनाने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। मनोहर लाल और रेणु बाला गुप्ता के बीच काफी देर तक बैठक चली। मीटिंग के बाद खट्टर ने कहा कि रेणु बाला का मुझे विधायक बनाने में, सांसद बनाने में योगदान रहा। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर अमित शाह के साथ हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। आज आ सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई दिग्गज आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम सैनी लाडवा सीट पर दाखिल करेंगे अपना पर्चा। चुनावी मैदान में उतरे विनेश फोगाट के फैसले को उनके ताऊ और रेसलिंग गुरु महावीर फोगाट ने गलत ठहराया। कहा, राजनीति में आने का फैसला ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद लेना चाहिए था। महावीर फोगाट ने कहा, विनेश की राजनीति में आने से दुखी हूं। मेरी निजी राय है कि विनेश को 2028 में ओलंपिक के मैदान में उतरना चाहिए था और स्वर्ण जीतना चाहिए था। तो जो नई चीज का दुख है भाई, विनेश जो राजनीति में आएगी और कोशिश रही मेरी भाई 2028 ओलंपिक और लड़े। मेरी भी और सभी की यही जो 140 करोड़ भारतवासी सबकी आस उम्मीद थी। अब की बार तो गवर्नमेंट नहीं आया, लेकिन अगली बार विनेश गवर्नमेंट। हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल का बीजेपी नेताओं पर बड़ा आरोप। कहा, 1 सितंबर से जब से राहुल गांधी के पक्ष में गाने गाने शुरू किए तब से उनको मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। रॉकी मित्तल ने कहा कि जब से मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, खट्टर सरकार के समय मुकदमे दर्ज किए गए, SIT गठित की गई, अब घर बैठने की सलाह दी जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ सीट पर संघ से जुड़े रिटायर्ड टीचर ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा, पर अब तक बीजेपी ने नहीं की है किसी भी प्रत्याशी की घोषणा। महेंद्रगढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रहे रामविलास शर्मा प्रबल दावेदार हैं, पर संघ के रिटायर्ड टीचर के नामांकन भरने से हड़कंप मच गया। रामविलास शर्मा ने टिकट कटने के डर से समर्थकों के साथ बैठकें शुरू कर दी है। रामविलास शर्मा ने चुनौती दी कि महेंद्रगढ़ से उन्हें कोई हरा नहीं सकता। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया खत्म होते ही कांग्रेस मैदान में उतारेगी स्टार प्रचारकों की टीम। चुनावी रण में प्रचार के लिए बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस जारी करेगी मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हरियाणा में करेंगे रैली। चुनावी मैदान में प्रचार के लिए खड़गे राहुल प्रियंका की रैली को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक बुलाई गई है शाम 4 बजे। बैठक में कई राज्यों के अध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रभारी मौजूद रहेंगे। कम सदस्यता वाले राज्यों में तेजी से सदस्यता बढ़ाने के लिए होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम मीटिंग। खड़गे ने आम चुनावी राज्यों के पार्टी नेताओं की दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई। इस बैठक में चुनावी राज्यों के पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया गया है। मीटिंग में चुनावी मुद्दों को लेकर की जाएगी चर्चा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 19 उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। रामनगर सीट से मूलराज, रामगढ़ से यशपाल कुंदल, बिश्नाह से नीरज कुंदन, मरह से मुलाराम को टिकट। 4 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के। पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह को बसोहली से दिया गया टिकट। सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद डार, उधमपुर पश्चिम से सुमित मंगोत्रा, सांबा से कृष्णदेव सिंह बनाए गए हैं उम्मीदवार। बानी से काजल राजपूत, जसरोता से ठाकुर बलबीर सिंह, हीरानगर से राकेश चौधरी जाट, बाहू से TS टोनी, आरएसपुरा से रमन भल्ला, माड़ से मुलाराम और नागरोटा से बलबीर सिंह को टिकट। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जारी की है तीसरी लिस्ट। पहले 2 लिस्ट में कांग्रेस 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और अब तक कांग्रेस ने कुल 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज से पार्टी शुरू कर रही है घर घर संपर्क अभियान। इसमें सभी बूथों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच सीएम योगी से मिलने पहुंची अपर्णा यादव। पति प्रतीक यादव के साथ अपर्णा यादव ने की मुलाकात। अपर्णा यादव को यूपी में महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है, पर अपर्णा यादव ने अब तक पद नहीं संभाला। जातीय जनगणना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा, कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी कांग्रेस। मायावती ने ट्वीट कर कहा, जातीय जनगणना की आड़ में सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस। इस नाटक से सावधान रहें, ये कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से आभार यात्रा पर निकलेंगे। समस्तीपुर से यात्रा की होगी शुरुआत। 10 से 17 सितंबर तक चलेगी आभार यात्रा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दावा किया
कि नीतीश कुमार पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए थे, तब उनको साथ लिया गया था। अब आगे कोई चांस नहीं। तरीके से बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ये एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। सरकार खामोश है, मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं, अपने मस्त रहते, फिर पस्त हो जाते हैं। आरजीकर अस्पताल में रेप हत्या मामले को लेकर विरोध जारी है। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टरों को अल्टीमेटम, आज शाम 5 बजे तक लौटे काम पर, नहीं तो कार्रवाई होगी। वहीं आरजीकर अस्पताल में रेप हत्या के विरोध में बीजेपी का लगातार विरोध प्रदर्शन, आज भी पूरे राज्य में पार्टी का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में अब भी जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। एससी के अल्टीमेटम के बावजूद हड़ताल पर डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट की बात नहीं मानी, कहा जब तक न्याय नहीं मिलता हम काम पर नहीं लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को आज शाम 5 बजे तक का काम पर लौटने का निर्देश दिया है। कहा था तुरंत काम पर लौटे डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि अगर हड़ताल करने वाले डॉक्टर काम पर नहीं लौटते तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोरोना के बाद एक और नए वायरस ने दस्तक दी है। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स की चपेट में आया शख्स विदेश से लौटा। चपेट में आए विदेश से लौटे एक शख्स को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया के कई देशों के लिए खतरे की घंटी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैला मंकी पॉक्स। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अन्य लोगों के लिए व्यापक जोखिम का कोई संकेत नहीं है, इसलिए डरें या घबराएं नहीं। संक्रमण की रोकथाम को लेकर सावधान होने की जरूरत। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड भुनाए। कंपनी ने बयान जारी कर दी जानकारी। AGEL उद्योगपति गौतम अडानी के समूह की ऊर्जा कंपनी है। AGEL ने अपने 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड को जल्द भुनाने की योजना की जनवरी में घोषणा की थी। ये बॉन्ड सितंबर में परिपक्व हो रहे थे। कंपनी ने अपने बयान में कहा 8 सितंबर 2024 को देय सभी बकाया 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के होल्ड को नोट्स को भुना लिया है। ये वित्त पोषण कंपनी के प्रवर्तकों को 9,350 करोड़ रुपए यानी 1.12 अरब डॉलर के तरजीही आवंटन के तहत धनराशि प्राप्त होने के साथ पूरा हुआ। कंपनी ने कहा AGEL ने तेज ग्रोथ को हासिल करके दिखाया है और कंपनी नोट्स को रिफाइनेंसिंग के बजाय कैश के जरिए रिडीम किया है। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया बीते 3 वर्षों में अडानी ग्रीन एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 3 गुना बढ़कर 11.2 गीगावाट हो गई है, जो पहले 3.5 गीगावाट थी। AGEL के 12 राज्यों में ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। 12 राज्यों में यूपी, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, MP, तेलंगाना, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। बहराइच में सिरदर्द बने भेड़िए को लेकर वन विभाग को मिली कामयाबी। 5वां भेड़िया पकड़ा गया। भेड़िए को आज सुबह 6 बजे के करीब जंगलों से पकड़ा गया। वन विभाग ने ली राहत की सांस। नाइट विजन कैमरे में मिली थी भेड़िए की लोकेशन। वन विभाग ने लोकेशन पर जाल फेंका और जैसे ही भेड़िया इलाके में आया फंस गया। अब तक आदमपुर 6 भेड़ियों में से कुल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और अभी भी एक खुला घूम रहा है। नागपुर में बेकाबू ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 2 लोग घायल। इस मामले में ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार। जिस कार से टक्कर मारी गई वो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम पर है। नागपुर में सनसनीखेज वारदात, बहू ने सुपारी देकर करवाई सास की हत्या। हत्या के लिए बहू ने अपने भाइयों को दी थी 2 लाख की सुपारी। साजिश के तहत आरोपी बहू के चचेरे भाइयों ने सास की गला घोंटकर हत्या कर दी। बहू ने मौत को हार्ट अटैक बताकर सास का अंतिम संस्कार किया। पोती ने रिश्तेदारों को बता दिया कि 2 मामा ने दादी को का गला घोटा। पुलिस ने आरोपी बहू उसके चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर दिया। पटना में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबे 4 युवक। राजस्थान के अजमेर जेल में फिर हिंसा। हार्डकोर कैदी फरदीन गांजा ने नुकीले पदार्थ से हमला किया। सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज। कैदी फरदीन ने दूसरे कैदी पर हमला बोला। जेल प्रहरियों ने दोनों को काबू में किया। महाराष्ट्र के ठाणे और पनवेल के बीच ट्रेन आवाजाही प्रभावित हुई। सभी अप और डाउन ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित।
झारखंड के टाटा बरहमपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन 15 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी।